हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 2 है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमने इस योगफल को ज्ञात करना है। तो देखिए, पार्ट फर्स्ट है 7 10 सही 1/2 धन 14 धन 84। इसका योगफल लाना है। तो बच्चों, हमें यहां ये नहीं पता कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, कितने पद हैं, क्योंकि हमने इसका योगफल लाना है। और योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2, कोष्टक के अंदर होता है 2a धन n ऋण 1 गुणा गया d। तो यहाँ n आता है, n यानी पदों की संख्या। यहाँ पदों की संख्या में ज्ञात नहीं, तो पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ प्रथम पद है 7, सार्वंतर कैसे लाएंगे, किसी भी पद में से उसे पहले वाले पद को घटा देंगे। तो यह है 10 सही 1/2, उसमें से घटा देंगे उसे पहले वाले पद को। इसे हल कर लेते हैं। ये हो गया 10 दूनी 20 और 21, 21/2 ऋण 7। 7 के नीचे कुछ नहीं, 1 ले लेते हैं बच्चों। अब यहां एलसीएम ले लेंगे 2, ठीक है। तो 2 एकम 2 1 आएगा, 1 को 21 के साथ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 21 ऋण 1 दूनी 2 आएगा 2, और 2 को 7 के साथ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 7 दूनी 14। अब इसे घटा दीजिए, 21 में से 14 घटा देंगे तो ये बचेगा 7, ये हो जाएगा 7/2। डी मिल गया बच्चों। अब देखिए, इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद यानी एनवा पद कितना है, 84। ए एन बराबर है 84, तो यहां से हमें एन मिल जाएगा। तो ए एन का सूत्र क्या होता है, ए धन एन ऋण 1 गुणा गया डी बराबर 84 है बच्चों। यहां ए है 7 धन एन हमने लाना है, गुणा डी है 7/2 बराबर है 84। तो यहां से n ऋण 1 गुणा 7/2 बराबर हो जाएगा 84। अब धन 7 बराबर के दूसरी साइड जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों ऋण 7। तो n ऋण 1 बराबर हो जाएगा, तो 84 में से 7 घटाएंगे, ये 77 हो जाएगा। ये 7/2 देखें n ऋण 1 के साथ गुणा में है, तो ये देखिए 2 भाग में है यहां इसके साथ, तो बराबर के इस साइड को आएगा गुणा में, और ये गुणा में है तो ये आएगा बच्चों भाग में। ये कट जाएगा 11 बार, तो n ऋण 1 बराबर हो जाएगा 11 दूनी 22। तो आप देखेंगे n बराबर हो जाएगा 22, और ऋण 1 बराबर के दूसरी साइड जाएगा धन 1, तो n बराबर मिल जाएगा 22 और 1 23। n का मान मिल गया, n का मान मिल गया। तो अब हम ये योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो n पदों का योगफल होता है n/2 2a धन n ऋण 1 गुणा गया d। अब देखिए n क्या है, 23 पद हैं इस समांतर श्रेणी में, तो हमें 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 23/2 2a है यहां 7 धन n है 23 ऋण 1 गुणा डी है 7/2। तो आगे से हल करते हैं बच्चों। s 23 बराबर हो जाएगा 23/2, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 धन 23 ऋण 1, ये 22 हो जाएगा, गुणा 7/2, ये 2 से कट जाएगा, 11 दूनी 22। s 23 बराबर हो जाएगा 23/2 14 धन 11 को 7 के साथ गुणा करेंगे, 77 हो जाएगा। तो s 23 बराबर हो जाएगा 23/2, 14 और 77 को जोड़ देंगे तो 7 और धन 4 11 हो जाएगा, 11 की 1 हो जाएगा, और 7 और 1 8, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 91। इसके बाद देखिए 23 और 91 को हम गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं। 23 को गुणा करना है 91 के साथ, तो ये हो जाएगा 9 को करेंगे, 9 ते 27 की 7, 9 दूनी 18 19 20, तो ये हो जाएगा 3 7 और 2 9 0, और ये हो जाएगा 2। तो ये गुणा करके 23 और 91 को गुणा करके आ रहा है 2093, और बटे में है 2। तो ये आ गया 23 पदों का योगफल। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, s 23 बराबर, तो चलिए इसे भाग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 दूनी 20, घटाएंगे 0 बचेगा, उतारेंगे 9, ये होगा 4 दूनी 8, घटाएंगे 1 बचेगा, उतारेंगे 3,
और अब ये हो जाएगा 2 से 6 दूनी 12, घटाएंगे बचेगा 1। तो ये हो जाएगा बच्चों 1046 सही 1/2। तो ये आ गया 23 पदों का योगफल। तो ये था इस समांतर श्रेणी का योगफल। इसमें 23 पद हैं और उनका योगफल आ रहा है 1046 सही 1/2। अब हम देखेंगे अगला पार्ट। अब हम देखेंगे पार्ट सेकेंड। तो ये है पार्ट सेकेंड। हमने इस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। हमें अभी यह पता नहीं है कि इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। तो पहले हम पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 34 है। सार्वंतर कैसे लाएंगे? किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा देंगे। तो देखिए धन का है ऋण का है, घट जाएगा। 34 में से 32 घटाएंगे, 2 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, डी का मान आ गया ऋण 2। अब देखो इस समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद है, जिसे एनवां पद कह सकते हैं हम लोग, एनवां पद है 10। तो देखेंगे एनवें पद का सूत्र क्या होता है? ए धन एन ऋण 1 गुणा गया डी। यहां से हम एन ज्ञात कर लेंगे पदों की संख्या। ए का मान 34 है, धन एन ऋण 1, एन का मान हमने ज्ञात करना है, और डी का मान है ऋण 2 बराबर है 10। तो एन ऋण 1 गुणा गया ऋण 2 बराबर हो जाएगा 10, और 34 को ले जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा ऋण 34। तो एन ऋण 1 बराबर हो जाएगा, अब 34 में से 10 घटाएंगे, 24 बचेगा, और बड़ी संख्या का आएगा बच्चों चिन्ह। अब ऋण 2 एन ऋण 1 के साथ गुणा में है, तो इधर आएगा, ये आएगा भाग में, ऋण से ऋण कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूनी 24। तो एन ऋण 1 बराबर 12 आ गया, तो एन बराबर हो जाएगा 12, ऋण 1 बराबर के दूसरी साइड जाएगा, धन 1 हो जाएगा, तो एन बराबर हो जाएगा 12 धन 1 13। तो हमें पदों की संख्या मिल गई बच्चों। इस समांतर श्रेणी में 13 पद हैं। अब हमने इन 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n पदों का योगफल होता है n/2, 2a धन n ऋण 1 गुणा गया d। तो चलिए इसे हल करते हैं। n क्या है? 13 पदों की संख्या, तो n बराबर 13 लगा देंगे। 2a a है 34 धन n है 13, 13 ऋण 1 12 हो जाएगा, गुणा गया d, और d है यहां ऋण 2। तो चलिए आगे हल कर लेते हैं बच्चों से। s 13 पदों का योगफल 13/2, गुणा कर दीजिए इनको, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68 हो जाएगा। धन गुणा गया ऋण हो जाएगा, 12 दूनी 24। आगे हल करते हैं। s 13 पदों का योगफल 13/2। अब देखो एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, तो 8 में से 4 घटाएंगे, 4 बचेगा, और 6 में से 2 घटाएंगे, 4 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, ये 2 से कट जाएगा बच्चों, 22 दूनी 44। तो s 13 हमें यहां से मिल जाएगा। इनको गुणा कर लेंगे, तो 13 दूनी 26, 6 और 13 दूनी 26 और 2 28। तो इस समांतर श्रेणी का योगफल हमें ज्ञात हो गया है 286। तो ये था पार्ट सेकेंड। अब हम देखते हैं अगला पार्ट। तो चलिए देखते हैं पार्ट थर्ड। हमने ज्ञात करना है इस समांतर श्रेणी का योगफल। तो पहले हम ये देखेंगे कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। हमने n का मान ज्ञात करना है। तो देखें a प्रथम पद है ऋण 5, सार्वंतर d ज्ञात कर लेंगे, किसी भी पद में से घटा देंगे उससे पहले वाले पद को। तो देखते हैं क्या मिलेगा, ऋण 8 और ऋण हो जाएगा धन 5। अब देखिए एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 8 में से 5 गया, 3 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, ऋण 3 आ गया बच्चों। अब देखो nवां पद यानी अंतिम पद यहां दिया हुआ है, जो कि है ऋण 230। यहां से हमें n मिल जाएगा। an क्या है? nवां पद, nवें पद का सूत्र क्या होता है? a धन n ऋण 1 गुणा गया d बराबर है ऋण 230। तो a का मान है ऋण 5 धन n का मान ज्ञात करना है, d सार्वंतर ऋण 3 है बराबर है ऋण 230। तो n ऋण 1 गुणा गया ऋण 3 बराबर हो जाएगा ऋण 230। ऋण 5 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा धन 5। n ऋण 1 गुणा गया ऋण 3 बराबर, अब देखो बच्चों एक धन का एक ऋण का घटा देंगे,
तो घटाएंगे यहां 230 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 225 और बड़ी संख्या का आएगा चिन्ह। अब ये ऋण 3 देखिए n ऋण 1 के साथ गुणा में है तो ये जाएगा बच्चों भाग में, ऋण से ऋण कट जाएगा तो यहां हो जाएगा 225 बटे 3। भाग करके देखते हैं इसमें भाग जाएगा क्या पूरा, ये हो जाएगा 7 से 21 बचेगा 1 तो 5 से 15 पूरा पूरा भाग जा रहा है 75 बार। तो n बराबर हो जाएगा 75 और ऋण 1 बराबर के दूसरी साइड जाएगा धन 1 हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 75 और 1 76। n का मान मिल गया बच्चों। हमसे इस समांतर श्रेणी का योगफल पूछा गया है तो अब हम इसका योगफल याद कर सकते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है n बटे 2 2a धन n ऋण 1 गुणा गया d। तो हमने 76 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी इस समांतर श्रेणी में 76 पद हैं जो कि हमने यहां ज्ञात किया n बराबर 76 तो n बराबर 76 लगा देंगे। 76 बटे 2 2a a है बच्चों ऋण 5 धन n है 76 ऋण 1 गुणा d। आगे हल कर लेते हैं बच्चों। s 76 बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा देखिए 2 से, 2 3 6 बचेगा 1 ये 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 ये हो जाएगा बच्चों 38। अब देखो 5 दूनी 10 और धन गुणा गया ऋण क्या होता है ऋण, धन 76 ऋण 1 75 हो जाएगा और d का मान हमने यहां लगाना था और d का मान था ऋण 3, यह है ऋण 3। आगे हल करते हैं बच्चों। s 76 बराबर हो जाएगा 38 ऋण 10, अब धन गुणा गया ऋण ये ऋण हो जाएगा, इनको गुणा कर लेंगे तो ये होगा 5 से 15 की 5 और 7 से 21 और 1 22। तो ये मिल गया s 76। आगे से हल करते हैं। s 76 बराबर हो जाएगा 38, ये दोनों ऋण के हैं जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 225 और 10 ये हो जाएगा 235 और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। अब हम इनको गुणा कर लेंगे बच्चों तो s 76 बराबर, इनको गुणा करके देखते हैं क्या आएगा। जो भी आएगा मैं आपको बता दूं ये धन का है ये ऋण का, ऋण में आएगा तो 235 को हमने गुणा करना है 38 के साथ, गुणा कर देते हैं 8 5 40 0 4 8 3 24 और 24 28 8 2 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 16 16 और 2 18 5 3 15 1 3 3 9 1 10 0 1 3 दूनी 6 और 6 और 1 7 ये हो जाएगा 0 8 और 5 13 की 3 1 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 7 और 1 8। तो ये हो जाएगा बच्चों 8930। तो इस दी गई समांतर श्रेणी के पदों का योगफल हमें ज्ञात हो गया है ऋण 8930। तो ये था प्रश्न 2। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।